तो राम राम भाइयों, भोपाल से हम आ चुके हैं 60 से 65 किलोमीटर सांची का स्तूपा। बहुत ही बढ़िया जगह है सांची का स्तूपा, मतलब भगवान बुद्ध का स्तूपा। कितना है सर? 2 है। चले सांची का जो एंट्री फीस है वो 40 रुपये है इंडियन के लिए और 100 रुपये फॉरेनर के लिए। अशोक के फादर बिंदुसार ने भेजा था। अशोक थे उज्जैन के गवर्नर, थे राज्यपाल। जब अशोक थे उज्जैन के गवर्नर तो उज्जैन, मथुरा, सिल्क रूट और विदिशा जुड़ा था। उसका ट्रेड रूट मतलब बिजनेस। अशोक कई बार आता विदिशा बिजनेस के लिए, और विदिशा यहाँ से 7 किलोमीटर। अशोक का जब लास्ट युद्ध हुआ कलिंग युद्ध, उड़ीसा हुआ कलिंग युद्ध, लाखों लोग कलिंग में मारे गए। तो अशोक का माइंड चेंज हुआ। तब अशोका ने कहा कि मैं युद्ध से नहीं, मैं बुद्ध से पूरे संसार को मैं जीत सकता हूँ। उसने एक नहीं 84,000 स्तूप बनवाया अशोका ने पूरे वर्ल्ड में। लेकिन आपको मालूम 84,000 में से ये पहला स्तूप बनवाया सम्राट अशोक ने। और सांची में बनवाया पहला स्तूप क्योंकि अशोक का ससुराल था उसका विदिशा। विदिशा में एक व्यापारी की लड़की थी मर्चेंट, उस कन्या का नाम था कुमारी विदुषी और देवी। जब शादी हुई तो उसका नाम पड़ गया आगे जाकर नाम विदिशा। तो उसकी वाइफ के कहने पे उन्होंने स्पोर्ट को सिलेक्शन किया। और इसी सांची मॉन्यूमेंट से अशोक के बच्चे महेंद्र और पुत्री संघमित्रा ने सांची में दीक्षा ली। और ये पीपल का ब्रांच है ना बोध गया के लेके कहाँ पहुँचे? श्रीलंका। पूरा श्रीलंका हो गया बुद्धिस्ट। बौद्ध धर्म वाले सांची को मानते हैं 4 धाम। वो हर एक बुद्धिस्ट का एक सपना होता है, ड्रीम, कि अब जीवन में एक बार हम सांची विजिट करें। सांची की जो पहचान है, गेट ही तो है इसके 4 गेट 4 डायरेक्शन। जब बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध के पाँव पे था, पैरों पे था पद्म चक्र। वो जिस इंसान के पैरों पे पद्म चक्र रहता है वो एक जगह नहीं रुकता, वो चलता हमेशा कंटिन्यू। और चलने वाला आदमी जीवन में हमेशा होता सक्सेस। फिर बाद में अशोका ने बनाया धर्म सिंबल, उसका नाम कहलाया था अशोक चक्र। ये बुद्ध का माथा उन्हें देखा, उनका बुद्ध का हो गया सर, हो गया देख रहे W, राइट, बुद्ध का हेड, ये लोटस उनका चेस्ट हृदय, और ये माला उनके हाथ हो गए बाजू। तो इंसान की जो हाइट होगी ना लंबी, तो उसके लंबे पैर वाला फुल बॉडी के रूप में दिखा दिया बुद्ध को। वो तो अलग अलग माला तो डिजाइन। तो हम कह सकते हैं कि 2100 साल पहले लोगों को आर्ट के बारे में, कला के बारे में अच्छा नॉलेज थे। हेवन जब बुद्ध को ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो बुद्ध अपनी माँ को टीचिंग बाद वापस रिटर्न आ रहा है। देखो सीढ़ी को देखो उल्टा कर दी, लेटर को उल्टा कर दी। देखें आप लोग, एक पेड़ है ऊपर है बोधि वृक्ष। जब बुद्ध आ रहा है नीचे तो सभी लोग उनका हाथ जोड़ कर वेलकम। और ट्री को किया इसमें रिप्रेजेंट, मतलब बुद्ध है यहाँ पे। देखें बुद्ध की पहचान पेड़ के रूप में है, ना कि मूर्ति के रूप में। तो ये देखो थोड़ा मिसिंग हो गया, थोड़ा पोर्शन। कितना बड़ा आर्ट है सोचिए। गेट के ऊपर, चारों गेट के ऊपर पूरा हिस्ट्री लिखा गया है। और ये है गंधर्व और मथुरा आर्ट। देखो टॉप पे कहाँ के लोग ऊपर वाले, ये पूरे विदेशी लोग देखें, ग्रीक फॉरनर्स। देखो स्तूप पूजा का ग्रीक कैसे पहचानेंगे? उनके बालों देखें करली स्टाइल है, टर्मन्स, और घुटने तक पहने हुए देखो लॉन्ग बूट। और म्यूजिकल देखो इंस्ट्रूमेंट, ड्रम, यूनिफॉर्म देख रहे हैं, स्कर्ट। इसमें कुछ यंग लोग भी देख रहे हैं, यंग और कुछ ओल्ड है ना, ये ग्रीक फॉरनर देख रहे हैं, सब लोग स्तूप पूजा कर रहे हैं। देखा आप लोग? तो मैंने आपको बताया अशोक का रिलेशन ग्रीक से था ना, अशोक की दादी हेलेना। तो अशोक की बात चली, दादा की बात चली, ग्रैंड फादर चंद्र मौर्य की। तो एक वो चीज़ों को देख के उस चीज़ों को यहाँ पे वो चीज़ एविडेंस मिलता है ग्रीक। सेकंड देखो बेसाली घटना है, एक मंकी ने बुद्ध को किया मधु ऑफरिंग किया, शहद हनी। अब बुद्ध ने जब उसका किया हनी एक्सेप्ट, तो दूसरा मंकी खुद में डांस कर रहा है। उनकी मौसी है गौतमी, वाइफ यशोधरा, और लड़का राहुल भी आ रहा है छोटा बच्चा दर्शन के लिए, भी होगा बुद्ध में। और बुद्ध को जब ज्ञान हो जाता बोध गया में, तो फादर ने कहा शुद्धोधन नहीं कि मैं लड़के को नहीं, उसके नॉलेज को, ज्ञान को करा नमस्कार। गर्व हो रहा है कि 2000 से 2200 साल पुराना जगह पे हम खड़े हैं। सांची स्तूपा में आपके बुद्ध तो यहाँ पे नहीं आए थे, मगर उनका कुछ अवशेष उनका बॉडी के जलने के बाद तो अशोका ने यहाँ पे आके रख दिया था और गुम्बद जैसा बना दिया था। वो छोटा था, मगर आहिस्ते आहिस्ते जैसे टाइम निकला, दूसरे डायनेस्टी आए तो इसको बड़ा करते गए। रोमांचकर बात मैं आपको बोलता हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्ति अगर किसका बना है तो भगवान बुद्ध का बना है। और सबसे ज़्यादा मूर्ति जिसका तोड़ा गया है वो भी भगवान बुद्ध का ही तोड़ा गया है। एक्चुअली भगवान बुद्ध ने बोला था, जब उनको निर्वाणा मिल गया तो उन्होंने बोला कि मैं कोई भगवान नहीं हूँ, इसलिए मेरा मूर्ति मत बनाओ, मेरा पूजा मत करो, बस मेरे से जो मैंने जो नॉलेज दे रहा हूँ वो नॉलेज सबको बांटो, क्योंकि नॉलेज ही सबसे बड़ा पावर है। तो ऐसे कुछ 4
तोरण द्वार हैं। गौतमी पुत्र सतकर्णी ने इनको चारों दिशाएं बनाया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस टाइम बौद्ध धर्म को दो पार्ट में, हीनयान महायान। तो आज भी हीनयान वाले बुद्धिस्ट है ना, बुद्ध की पूजा करते हैं विदाउट इमेज। तो तोरण द्वारों में हम बुद्ध का कहीं फोटो नहीं देखेंगे ना, सकल ओनली सिंबल। बुद्ध को 4 सिंबल हम देखेंगे यहाँ पे। बोधि ट्री उनके नॉलेज को करता है इंडिकेट, आम्ब्रेला राजा के ऊपर आता है, लोटस करता है जन्म को, और स्तूप दिखाता है उनका डेथ। तो बुद्ध की पहचान सिंबल के रूप में है, ना कि मूर्ति रूप में। बुद्धम शरणम गच्छामि। तो ये तो सांची का स्तूपा। अगर आपने मेरा लुम्बिनी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, नेपाल का। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। वो पूरा कवर किया है कहाँ भगवान बुद्ध का कहाँ पे जन्म हुआ था, और जिस पत्थर पे जन्म हुआ था वो पत्थर पूरा सफ़ेद था। वहाँ पे आप पत्थर का छाता देख रहे हैं, ये है डिसाइपल का छाता। और यहाँ पे देखिए ऊपर 3 छाता हैं। तो ये भगवान बुद्ध, यही दर्शाता है कि ये भगवान बुद्ध के ऊपर 3 छाता है, क्योंकि वो सिंबल ऑफ नॉलेज है। और बाकी सब में जो 1 छत 2 छत देख रहे हैं वो उनका डिसाइपल है। भगवान बुद्ध थे शांति का प्रतीक, हिंसा परमो धर्म।